जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, इससे पहले हम लाए थे मेलडी माता का एपिसोड। तो बहुत सारा प्यार दिया था आपने। तो हम आज लाए हैं मेलडी माता का पार्ट 2। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, मेलडी माता का इतिहास जानना चाहते हैं, तो देखिए इस वीडियो को। सानी प्रत्यक्ष दर्शन, साधना और रहस्य। आज के इस वीडियो में हम आपको माता मेलडी के बारे में परिचय देंगे कि माता मेलडी कौन है, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मित्रों, माड़ी गुजराती का शब्द है। माड़ी का हिंदी में अर्थ होता है माता। माता को ही माड़ी कहते हैं। जो मसानी श्रेणी की शक्ति होती है, यह मिसाइल की तरह होती है। यह शक्तियां साधक के सब काम करती है। आपका कोई भी कार्य हो, उचित अनुचित सब काम करती है और वो कार्य भी कम समय में करती। दोस्तों, अगर मेलडी माता का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, मेलडी माता ने आपको कोई चमत्कार दिखाया है, तो मेलडी माता आपका बताया हुआ काम कर देगी। हालांकि वो सही है या गलत है, लेकिन अगर वो काम गलत हुआ तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम बहुत उलट होगा। इसलिए मेलडी माता के बहुत सारे भक्त थे, लेकिन वो गलती से भी गलती नहीं करते। नहीं तो उसके खानदान में फिर जो विनाश होता है ना, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। वैसे तो माँ बड़ी दयालु है, लेकिन जब क्रोधित हो जाती है, वो कोई गलती देखती है, तो फिर वो भक्त हो या कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ती है। मिसाइल का उद्धरण देने का कारण, यह शक्ति कम समय में काम करती है। शक्ति यह नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, कैसा है, बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करती है। अगर आप शक्ति से गलत काम भी करवाओगे तो कर देंगी, पर इसका फल आपको भोगना होगा। अभी नहीं सही, लेकिन कुछ समय के पश्चात, क्योंकि कर्मों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। माता मेलडी मसानी मैली शक्तियों की सवारी करती है। इन्होंने भूत प्रेत मसान मंत्रिका तंत्रिका सब मैली शक्तियों को बकरा बनाकर उस पर सवार हो गई थी। माता मेलडी मसानी सभी मैली शक्तियों के स्वामी है। और यह कैसे है, आगे की कथा में आपको इस बारे में विस्तार सहित जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं मेलडी माता का इतिहास। माता मेलडी मसानी उत्पत्ति की कथा। मित्रों, सत्ययुग की समाप्ति के समय बहुत प्रतापी, मायावी और मर्दानी असुर था, जिसका नाम अमरुवा था। उसके अत्याचारों से कुहराम मच गया था और देवताओं का महासंग्राम हुआ था और उसमें देवता पराजित हो गए थे। दानवों से पराजित होने के बाद देवताओं ने महाशक्ति की स्तुति की, देवी जगदम्बा का आवाहन किया। देवताओं का रुदन भरी स्तुति सुनकर वहां आदि शक्ति जगदम्बा, सिंह वाहिनी माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ ही 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई और फिर से देव दानवों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। जब यह महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ तो 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध होता ही रहा। युद्ध में परास्त होने और अपने प्राणों को संकट में देखकर दानव वहां से भागने लगा। तभी वह रास्ते में देखता है कि किसी मृतगा के देह का पिंजरा पड़ा है। उसे लगा कि अगर इस पिंजरे में शरण ले लूं तो देवी देवता हमारे नजदीक नहीं आएंगे और हम सुरक्षित बच जाएंगे। इसी के उद्देश्य से असुरों ने पिंजरे में समा गया। तभी देवी शक्तियां पीछा करते हुए वहां पर आई, लेकिन यह दृश्य देखकर सभी देव या देवी वहीं पर ठिठक कर खड़ी हो गई। मृतगा का पिंजरा अशुभ माना जाता है। तब देवियां सोच में पड़ गई कि इस अशुद्ध पिंजरे से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजरे में घुसकर, यह तो असंभव है और पिंजरे से बाहर निकाले बिना असुरों का वध भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी अजीब स्थिति में देवी शक्तियां मजबूरी में अपने हाथ मलने लगी और हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई। हाथ रगड़ने से मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाई और सारे मेल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति अपने हाथ में खंजर ली हुई 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गए। कन्या के रूप में प्रकट हुई माता ने सभी देवियों से पूछा, माताओं मुझे बताओ क्यों मेरा आह्वान किया। तब देवियों ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई
और माता सारा माजरा समझ गई। देवियों के कहे अनुसार माता ने गांव के पिंजरे में प्रवेश कर गई और जब उस असुर ने यह सब देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सभी असुर वहां से बाहर भागा और स्याल सरोवर में जाकर कीड़े के रूप में छिप गया। फिर भी कन्या स्याल सरोवर में प्रवेश करके असुर का वध किया। सब देवताओं ने जय जयकार किया और अपने धाम को लौट गए। अगर कन्या खुद उत्पन्न होती तो कार्य पूरा करने के पश्चात खुद चली जाती, लेकिन यहाँ पर तो उस कन्या की रचना कर आवाहन किया गया था। उस कन्या ने उमिया माता को पकड़ा और अपना नाम धाम और काम पूछा। उमिया माता ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है और सत्य की परीक्षा होती है। इसी प्रकार माता चामुंडा ने कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्धि स्थली है और यदि वह यह से विजय होकर लौटती है तो तभी इनकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा होगा। फिर उसी के अनुसार नाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या काम रूप में लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नोरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ उन्होंने देखा कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सब को समझने में ही अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत मंत्रिका का तंत्रिका सभी को बकरा बनाकर उस पर बैठकर बोतल लेकर बाहर आ गई और मां चामुंडा के पास पहुंची। देवता दानव सब उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रगड़ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करने वाली शक्ति हो। सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी के रूप में पूजा अर्चना करेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है। अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। अज का अर्थ ब्रह्मांड होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली तुम आदिशक्ति हो। तुम कलयुग में घर घर पूजी जाओगी। तुम कलयुग में सभी को उचित वर प्रदान करने में समर्थ हो। तो मित्रों, यह थी माता मेलडी की उत्पत्ति की कथा। हम अगले वीडियो में मेलडी माता का भोग, माता मेलडी मसानी साधना, मेलडी माता का मंत्र, मेलडी माता का इतिहास, माता मेलडी मसानी की साधना विधि तथा माता मेलडी मसानी की सिद्धि के लाभ को जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। माता की ये कथा आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम लाएंगे कोई और रोचक और मनोरंजक और आपके जानने लायक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐसी कहानी जिसे जानकर आपको खुशी होगी।